वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। अब हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि जब बचपन के शौक अगर मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनको जोड़ दिया जाए तो वही आपके शौक एक कामयाब करियर में बदल जाता है। और उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे साथ आज मौजूद हैं बाकिर काज़मी साहब। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाकिर एक उभरते हुए एविएशन फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी पहचान बनाई है। अगर बात की जाए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, फिर इसी के साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, फिर एयर सियाल, एयर ब्लू, एमरेट्स और ब्रिटिश एयरवेज, इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जैसे बड़े इदारों के साथ वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एविएशन बहुत सारे जो अहम लम्हात हैं उनको अपने कैमरे में कैद भी किया, चाहे वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो, पाकिस्तान में एमरेट्स A380 की पहली लैंडिंग, या फिर स्कर्दू के लिए पहली कमर्शियल परवान हो। उनके कैमरे की आंख में हमेशा के लिए वो कैद है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि बाकिर काज़मी भी अभी अभी आप ये कहें कि हमारी फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया के फाइनल ईयर के तालिब इल्म हैं, मगर अपने शौक़ को हमेशा उन्होंने क्या किया कि पेशा बनाने की जानिब भरपूर अंदाज में वो आगे बढ़े हैं, और यही उन्हें नई नस्ल के लिए एक बेहतरीन और मुतासिर कुन मिसाल भी बनाता है। और चूँकि अब आगे संडे को वर्ल्ड पायलट्स डे भी आ रहा है, तो आज हम उनसे इस दिन की अहमियत, एविएशन के मैदान में उनके किरदार के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ बाकिर काज़मी इन पर्सन मौजूद है इन स्टूडियो। बाकिर थैंक यू सो मच। जिस तरह से मैंने ऑफ एयर आपसे पूछा था ना कि लोगों का शौक होता है कि किसी ने फोटोग्राफी करनी होती है, किसी ने किसी स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करना होता है, लेकिन आप फोटोग्राफी तो करते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन एविएशन को किस तरह से चूज़ किया, या फिर वैसे ही चलते चलते कि एविएशन के अंदर आपका दाखिला हो गया और उसके बाद वो आपका शौक बन गया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एविएशन जो है बचपन से ही मेरा शौक था। इट्स लाइक माई कॉलिंग इन लाइफ। एंड मुझे जब से मैंने होश संभाला है, मेरे पास टॉयज़ में एयरप्लेन्स होते थे, जहाँ जहाज़ दिखता था मैं खड़ा हो जाता था। एंड द वन थिंग दैट हैज स्टेड विद मी इज़ एविएशन। और जब से अभी भी मतलब कि मैं जब जहाज़ को देखता हूँ तो मैं थोड़ा बच्चा फील करता हूँ अपने आप को ना, बचकाना सा बन जाता हूँ मैं कि मैं उसकी फ़ौरन से तस्वीर लेनी है। जहाँ तक फोटो की बात है तो दैट आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। ही वाज आल्सो इन मीडिया, ही वाज इन पीटीवी फॉर 40 इयर्स। तो मैंने उनको देख देख के ना फोटोग्राफी सीखी, एंड देन एट वन पॉइंट आई कंबाइंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स, फोटोग्राफी एंड एविएशन। तो लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये होगा कि कोई भी गज़ल भी आपसे ये सवाल कर सकती हैं कि अगर आपने एविएशन का इतना ही शौक था तो आप फोटोग्राफी की तरफ क्यों गए? आप कोई पायलट बन जाते, कोई जहाज़ चलाते, कोई फाइटर जेट चलाते, एयरफोर्स में चले जाते, या फिर कमर्शियल पायलट बन जाते, उस तरफ क्यों नहीं गए? वेल थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। ये सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली मेरा प्लान था आर्म फोर्सेस की तरफ जाने का, लेकिन दैट कुड नॉट बी पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली। एंड फिर जब करियर चूज़ करने का टाइम आया तो एग्जैक्ट एट दैट मोमेंट कोविड केम इन। एंड उस वक्त आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी वो ट्रैवल इंडस्ट्री थी, एविएशन इंडस्ट्री। तो आई कुड नॉट सी अ स्कोप। और मेरे फैमिली ने भी ये कहा कि इट्स नॉट वर्थ इट, तो आई कुड नॉट परसीव इट। अच्छा, काम आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह से मैं इब्तिदा में इंट्रो में भी बात कर रही थी। मुझे आप ये बताएं कि ज़ाहिर है बहुत फास्ट मूविंग हो रही होती है उस वक्त जब आप प्लेन्स में होते हैं, तो फिर कैसे आप सेटिंग करते हैं अपने कैमरे की? ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी इजी एज इट सीम्स लाइक, लेकिन उसमें बस यही होता है कि आप हुनर सीख लेते हो अपना साथ साथ ना। क्योंकि मेरी जो अर्लियर फोटोग्राफी जब मैं स्टार्ट कर रहा था, दे वर नॉट एज गुड, but over the years I've been doing photography professionally for 9 years now. So over the years my work has improved. कोई इसकी challenges भी होते हैं इसमें? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि टू टेक द परफेक्ट फोटोग्राफ आपको लाइट डायरेक्शन देखनी होती है, स्काई देखना होता है, कंडीशंस देखनी होती है। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज फैक्टर है कि एविएशन फोटोग्राफी जो है पाकिस्तान में इट्स नॉट इंटायरली सपोर्टेड। इसको बहुत अगेंस्ट दिया जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एवरीथिंग, तो उन चैलेंजेस से भी बहुत फेस करना। और इसमें कोई प्रॉपर एक्रेडिटेशन भी होती है कि इफ़ यू आर ए सिविल एविएशन फोटोग्राफर तो उसकी एक्रेडिटेशन होगी तो आप उस जगह पे जाएंगे। और स्पेशली जब आपने अभी जिक्र किया कि आपको 9 साल हो गए, अभी आपकी 24 साल उम्र है, 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सीनियर फोटोग्राफर भी होंगे तो वो कहेंगे ये बच्चा कहाँ से आ गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से आप मराइल से गुजरे आप भी? जी, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। एंड हमारी जो मेंटालिटी आई वुड से जो सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनको इतना शायद ये नहीं इस चीज़ का होता, अप टू डेट नहीं होते। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वो इस चीज़ को एड्रेस करें, एंड दिस शुड बी प्रमोटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ प्रमोटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट शुड बी प्रमोटेड विद इन पाकिस्तान एज वेल।
अच्छा, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपका एयरक्राफ्ट कौन सा फेवरेट है ज़्यादा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब आप ये फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो क्या मतलब आपने ये जो एयर शोज़ होते हैं और जो बड़े इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनको भी आपने कवर किया हुआ है? To answer your first question, I think मेरा favorite aircraft is the Boeing 747. अच्छा। It's been around for 50 years now, तो वो काफ़ी एक legacy रही है उस जहाज़ की. And जो air shows की जो आप बात कर रही हैं, तो yes, I have covered a lot of air shows and professionally and unprofessionally, मतलब कि एक personal capacity में भी मैं कर चुका हूँ एंड प्रोफेशनली भी मैं एयरफोर्स और डिफरेंट अदारों के साथ काम कर चुका हूँ. और ये जो जितने भी सिविल एविएशन के इदारे होते हैं ये भी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में होता है ये कि लेट सपोज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इवेंट है तो वो अपने फोटोग्राफर्स को खुद ही बुलाते हैं उनको, और फिर वो कुछ ना कुछ पेमेंट्स भी देते हैं. तो इसी तरह से जो सिविल एविएशन के इवेंट्स होते हैं, किसी एयर शो में आप जाते हैं तो वो इन्विटेशंस भी उसी तरह से आती हैं, फिर प्रॉपर आपकी एक्रेडिटेशंस होती हैं, किस तरह का प्रोसेस होता है, हमारे सुनने वालों को ये भी बताइएगा. अनफॉर्चुनेटली इनविटेशंस का ऐसा कोई वहाँ पे होता नहीं है, ऐसा कोई लाइक सिस्टम नहीं है. दे डोंट ओपनली सपोर्ट यू अनलेस कि आप उनको खुद अप्रोच करें एंड यू थोड़ा सा आप हाथ पैर मार के वहाँ तक पहुँचें. बट इट्स नॉट इस तरह नहीं है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, विच इज़ आई होप कि थ्रू द मीडियम ऑफ योर चैनल इस चीज़ को एड्रेस किया जाए एंड चेंज हो ये चीज़. अच्छा बाकिर, आपने कहा कि स्टार्ट में आपकी फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं थी, उसका जिक्र आपने खुद किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इम्प्रूव भी किया. लोग ऐसे ही होते हैं यूजुअली, शुरू में इतना अच्छा नहीं होता काम, बाद में अच्छा हो जाता है. तो अब चूंकि हम आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करें, तो क्या आप उससे भी हेल्प लेते हैं? येस ऑफ कोर्स, मैं एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैंने, पोस्ट प्रोसेसिंग, बिकॉज टेकिंग अ फोटोग्राफ इज हाफ बिट, उसको फिर आपने एडिट और प्रेजेंट किस तरह करना है, दैट्स अनदर बिट. आपकी क्रिएटिविटी उसमें सामने आती है, तो मैंने उसको ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा अपने improve और एआई के साथ साथ मेरा ख्याल है कि एज ए फोटोग्राफर आपको खुद भी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए, किस लम्हे में लेनी है. एज ए फोटोग्राफर अगर आप किसी इवेंट की फोटोग्राफी करते हैं तो आपको ट्वाइलाइट का बड़ा अंदाज़ा रखना पड़ता है कि ट्वाइलाइट ऑफ द डे हो, फिर सनसेट है, फिर सनराइज है, लाइट लो है तो क्या करना है. और एविएशन में भी इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को सामने रखना पड़ता है. डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज लाइट और जहाज़ का लाइक दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर आपकी लाइट कम हो रही है तो आपकी फोटोग्राफी और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नाइट के लिए इक्विपमेंट अलग होता है और डे लाइट के लिए इक्विपमेंट अलग होता है, आपका कैमरा इक्विपमेंट जो होता है. तो इन सब चीज़ों को ना साथ साथ लेके चलना पड़ता है. आई हैव लाइक 6 ऐप्स ऑन माई फोन. हर ऐप से एक एक चीज़, सन डायरेक्शन, वेदर फोरकास्ट, एवरीथिंग, हर चीज़ ट्रैक हो रही होती है. तो अब तो बाकिर आपको ये काम मुश्किल नहीं लगता होगा, आई एम राइट? आई मीन द लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग चलती रहती है. लर्निंग तो जाती है, हाँ, जी. तो लेकिन आई वुड से कि मैंने काफ़ी हद तक इसको एक ग्रास्प कर लिया इस प्रोफेशन. ठीक हो गया. और अब थोड़ा सा वर्ल्ड पायलट डे के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी हवाले से भी हमने आपसे कहा कि आपकी फोटोग्राफी के हवाले से भी पूछ लेंगे. फिर पायलट्स के साथ आपका एक दरीना ताल्लुक भी है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप जहाज़ों को देखते थे, अब आप पायलट्स को भी देखते हैं, उनकी भी फोटोग्राफी करते होंगे. इस दिन के हवाले से, इस दिन की मुनासबत के हवाले से भी हमने आपको बुलाया था. सो ये कितना एक इम्पॉर्टेंट दिन है और क्या समझते हैं एविएशन इंडस्ट्री में इस दिन की कितनी अहमियत है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू अप्रिशिएट दोज पीपल जो रोज़ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाते हैं. एंड उनको आई थिंक इतना वेल अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि एविएशन इज़ द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवल, बट स्टिल देयर इज़ अ हाई रिस्क, एनीथिंग कुड गो रॉन्ग. तो 24/7 दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स, और उनको अप्रिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस शुड बी सेलिब्रेटेड एट इट्स फुल. सही. थैंक यू सो मच. बाकिर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल बता रहे थे कि क्या कुछ मुश्किल होता है, किस तरह से वो काम भी करते हैं, और साथ ही साथ अपने शौक को उन्होंने किस तरह से बरकरार रखा हुआ है. और एक बहुत अच्छी बात कि लर्निंग का प्रोसेस उनका अभी तक जारी है, जो कि हम यहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हम सीख ही रहे होते हैं. तो एक बहुत अच्छी बात है कि लर्निंग का प्रोसेस कभी नहीं रुकता. यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा.